आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। 16 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीटीआरई पहुंचे थे और उनकी इस विजिट के बाद में एक प्रेस रिलीज की गई थी जिसमें कहा गया था कि जीटीआरई ने रक्षा मंत्री को एक आफ्टर बर्नर डेमोन्स्ट्रेट किया है। इस पूरे डेवलपमेंट के मायने समझने से पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी कि जीटीआरई डीआरडीओ की एक लैब है और इसी लैब को कावेरी इंजन डेवलप करने का टास्क दिया गया था। इनिशियली प्लान था कि भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को कावेरी इंजन से पार किया जाएगा, लेकिन समय के साथ साथ तेजस के ऊपर बहुत सारे नए सबसिस्टम्स आए और इन नए सबसिस्टम्स के चलते तेजस की एक्चुअल पावर रिक्वायरमेंट बढ़कर 85 किलो न्यूटन तक पहुंच चुकी थी। करंट कावेरी इंजन केवल 73 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और उस हिसाब से ये इंजन तेजस की करंट रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर सकता है। हालांकि 73 किलो न्यूटन से 85 किलो न्यूटन पहुंचा जा सकता है और एग्जैक्टली इसी के लिए पूरे भारत में वॉइस उठती आई है कि फंड कावेरी इंजन। इनिशियल कावेरी इंजन के बेसिस पर जीटीआरई एक नया इंजन बना रही थी जिसमें आफ्टर बर्निंग सेगमेंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा और ये इंजन बेसिकली घातक यूसीएवी में यूज किया जाएगा। इस समय ड्राई कावेरी इंजन लगभग अपनी सारी कैपेबिलिटीज टेस्ट कर चुका है और इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। वैसे इस इंजन के ऊपर कुछ फाइनल टेस्टिंग अभी भी बाकी है और इस फाइनल टेस्टिंग को कंप्लीट करने के बाद में इसी इंजन के चारों तरफ घातक यूसीएवी बनाया जाएगा। वैसे घातक यूसीएवी को लेकर इनिशियल प्लान था कि साल 2026 में इसकी पहली उड़ान होगी, लेकिन अभी तक इसमें जाने वाला इंजन पूरी तरीके से तैयार नहीं है और क्योंकि रशिया में टेस्ट बेड की अवेलेबिलिटी लगभग 2 साल तक अटकी रही थी, इस वजह से ओवरऑल प्रोग्राम डिले हुआ है। नेवरदलेस इसी इंजन को लेकर डीआरडीओ की तरफ से दूसरा प्लान भी किया गया था जहां पर ड्राई कावेरी इंजन के ऊपर एक आफ्टर बर्नर माउंट किया जाना था और इस आफ्टर बर्नर को ब्राह्मोस एरोस्पेस बना रही थी। आइडिया था कि जब ये आफ्टर बर्नर बनकर तैयार हो जाएगा तो इस नए इंजन को एलसीए मार्क 1 के ऊपर लगाया जाएगा और इस इंजन को जितना भी अवेलेबल थ्रस्ट है उसके लिए सर्टिफाई कराया जाएगा। अब इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीटीआरई पहुंचते हैं और उनकी इस जीटीआरई विजिट के दौरान उनको आफ्टर बर्नर डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। नेचुरल है कि यहाँ पर यह अजम्पशन होगा कि ड्राई कावेरी इंजन के ऊपर आफ्टर बर्नर लग चुका है और ये आफ्टर बर्नर जीटीआरई में डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। लेकिन अगर आप बड़ी पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है। ओवरऑल अगर इंजन की बात की जाए तो गोदरेज की तरफ से ड्राई कावेरी इंजन बनाया जा रहा था और आफ्टर बर्नर आना था ब्राह्मोस एरोस्पेस से। प्रैक्टिकली आइडिया था कि जब ड्राई कावेरी इंजन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और रशिया में इसकी सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब जीटीआरई में इन दोनों कंपोनेंट्स को मेट करके एक आफ्टर बर्निंग इंजन बनाया जाएगा जो एलसीए तेजस के एक एलएसपी वेरिएंट के ऊपर माउंट किया जाएगा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली तेजस एयरक्राफ्ट के एलएसपी वेरिएंट भारतीय वायुसेना के हैं और भारतीय वायुसेना डिसाइड करेगी कि उनको एग्जैक्टली किस चीज के लिए यूज किया जाएगा। फिलहाल तेजस मार्क 1 के लिए बहुत सारी टेस्टिंग चल रही है और कई सारे फ्यूचर चेंजेस प्लान्ड हैं जो आने वाले एयरक्राफ्ट में किए जाएंगे। ऐसे में एक एलएसपी एयरक्राफ्ट डीआरडीओ को दे देना, वो भी इंजन टेस्टिंग के लिए, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। हालांकि इस चीज को केवल एक आदमी इन्फ्लुएंस कर सकता है और वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद। अगर आप इस पूरी विजिट को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई है और उनको बताने की कोशिश की गई है कि आफ्टर बर्निंग सेगमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और अगर ये सेगमेंट पूरी तरीके से टेस्ट हो जाता है तो आने वाले समय में भारत इस सेगमेंट में आत्मनिर्भर बन सकता है। अलग अलग जगहों पर और सोशल मीडिया के ऊपर इस समय कहा जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से ये आफ्टर बर्निंग सेगमेंट बना लिया गया है और एग्जैक्टली वही चीज डीआरडीओ की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिखाई गई है। लेकिन रियलिटी यह है कि जो इंजन डीआरडीओ की तरफ से रक्षा मंत्री को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था वो लगभग 10 साल पहले बनाया जा चुका है और इस इंजन के ऊपर लगातार इस तरीके की टेस्टिंग चलती रहती है। यहाँ पर ये जो फुल आफ्टर बर्नर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है वो बेसिकली एग्जिस्टिंग इंजन के ऊपर है और यहाँ पर सटल वे में डीआरडीओ की तरफ से लॉबी करने की कोशिश की गई है कि उनको एक इंजन टेस्ट बेड मिले जिसके ऊपर एक्चुअल इंजन को माउंट किया जा सके। कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो ये सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, बस आइडिया है कि इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की फंडिंग सिक्योर की जा सके ताकि आप एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन को सर्टिफाई करा सकें। एक बार कोर सर्टिफाई हो जाता है तो उसके बाद चीजें कंपैरेटिवली आसान हो जाएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।